हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग। आपके लव लाइफ में क्या आ रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, या फिर सोलमेट के साथ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सीक्रेट क्रश हो, या फिर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो। जो भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। पहले मैं देख लूंगा आपके लव लाइफ का परिस्थिति क्या था, क्या एनर्जी दिख रहा है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ये रीडिंग हूबहू आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर किसी और की एनर्जी के साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं। राइट, लेट्स सी आपके पास्ट के बारे में क्या। ओह, द फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू मच अटैचमेंट। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें आपके अनुसार हो। द फोर ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को शायद पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करें और कहाँ पे नहीं करें। बेसिकली क्या होता है, नंबर फोर मीन्स स्टेबिलिटी एंड नंबर फोर ऑल्सो मीन्स स्टकनेस। सिंस इट्स एन अर्थ साइन कार्ड एंड अर्थ को अगर आप एक स्टेबल ग्राउंड पे रखेंगे तो बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस का बात करता है। सो बेसिकली फोर ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ कार्ड कि आप आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशंस के बारे में सोच रहे थे कि क्या ये फायदेमंद है, प्रैक्टिकल है, बेनिफिशियल है, क्या मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मिट्टी को एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे वो मिट्टी जमता रहेगा, ऐसा है, एक ढिप्पी की तरह बन जाएगा। राइट, सेम चीज हो रहा है कि आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी को ले आने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में कितना पोटेंशियल बेनिफिट है इसके बारे में सोच रहे थे। बट कहीं ना कहीं क्या चीज़ मिसिंग था, इमोशंस मिसिंग था। कहीं ना कहीं क्या चीज़ था, मैनिपुलेशंस था। मुझे चाहिए, आई डोंट नो है कैसे, बट मैं चाहता हूँ ये पर्सन ऐसे बिहेव करे। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आप दोनों ही एक चीज़ों में अड़े हुए थे। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत स्टेबल पर्सन हो और दोनों को ही ऐसा लगता है कि लाइफ का अलग अलग मीनिंग है, दोनों को ही लगता है कि दोनों ही सही हो। तो जब टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एक हो जाता है, एज इफ जब आप अपने कैओटिक सेल्फ के साथ सामने वाले पर्सन के कैओटिक सेल्फ काइंड ऑफ मिलाते हो, तब आप एक ही चीज़ देखते हो कि ये रिलेशनशिप नहीं, ये एक बैटल ग्राउंड है। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ होना चाहिए और आपके पार्टनर के हिसाब से वो चीज़ ना हो तो बेटर है। तो तालमेल जो है वो मिसिंग है। फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के ओके, मैं इस पर्सन के साथ हूँ बिकॉज दिस पर्सन हैज दिस 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 एबिलिटी, मैं इस पर्सन के साथ हूँ बिकॉज दिस पर्सन हैज दिस दिस एबिलिटी, मैं सिंगल हूँ बट मुझे एक ऐसे पर्सन चाहिए जिसके पास ऐसे 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 क्वालिटीज है, या फिर मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ बिकॉज मेरा पार्टनर मेरा ये बात नहीं मान रहे थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू वेर वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रिंसिपल एंड यूनिवर्स आपके अनुसार काम नहीं करते हैं। आप डेटिंग वेबसाइट में तो मैचेस आपको मिल जाता है, बट ये बहुत ही गलत उपाय है किसी पर्सन को चूज करने के। जब बात आते हैं तो डेफिनेटली यू कांट जस्ट स्वाइप ऑफ एंड एट द सेम टाइम यू कांट जस्ट assume just because someone has written something or just because someone has posted one photo। तो एक फोटोज देख के, उनकी इंफॉर्मेशन देख के आप किसी पर्सन को कभी भी आप समझ नहीं सकते, और वास्तविक जीवन में तो नहीं। समय बिताना पड़ता है, उसके इम्परफेक्शंस के साथ रहना पड़ता है, उस पर्सन के जिद को देखना पड़ता है, गुस्से को देखना पड़ता है, अकड़ को देखना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि ओके, इस पर्सन को इतना तक आप झेल सकते हो, इस पर्सन के साथ आप नहीं झेल सकते हो। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों ही अपने दोनों रास्ते पे अड़े हैं, एडजस्ट करने का कोई नाम निशान नहीं है, और आप चाहते हो कि नहीं, मेरे लाइफ में यही आए, एक पर्टिकुलर पर्सन आए, एक पर्टिकुलर तरीके से आए, एक पर्टिकुलर चीज़ लेकर आए, एंड यही नहीं हो रहा है।
सो आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, आपको समझना होगा ओके फाइन, इस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूँ, इस तरीके से नहीं मिल रहा है, कोई और तरीका डेफिनेटली होगा, कोई और माइंडसेट डेफिनेटली होगा, कोई और व्यू पॉइंट डेफिनेटली होगा, बट यू आर नॉट रेडी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्टेबल तो थे बट आप स्टक थे। लाइक आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा था कि सब सही है बट सब कुछ नहीं ठीक है, बट फिर भी सब कुछ सही है, काइंड ऑफ ऐसा चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पेन एंड पेपर में या फिर आउटसाइड के परसेप्शन से, आउटसाइडर्स के परसेप्शन से बहुत सही है, बट अंदर ही अंदर आप लोगों को पता है कि देयर इज नथिंग ग्रेट गोइंग ऑन। बेसिकली हम लोग मतलब आप और आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही चीज़ें डिस्कस करते हो जो बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, बट हाँ आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों के लिए बहुत सिक्योर हो, इसलिए आप एक दूसरे को चूज़ किए हो, या फिर गुड लुक्स की वजह से चूज़ किए हो, या फिर ऐसा है कि फ्यूचर की वजह से आप चूज़ किए हो सकता है फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ अबंडेंस, कि मुझे ऐसे पर्सन अगर नहीं मिलेगा तो पता नहीं किस पर्सन के साथ मुझे रहना पड़ेगा, इसी वजह से आप दोनों साथ हो। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप अपनी तरीके से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप मर ही जा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप डेस्परेट हो रहे हो, बट आपको नहीं मिल रहा है और आपको वही गम सता रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो आप अपने तरीके से तो कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बहुत स्टेबल हो, बट सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर सामने वाले पर्सन इतना ज़्यादा इम्परफेक्ट है कि आप कह रहे हो कि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, बिकॉज ये पर्सन तो अपने ही अकड़ में अड़े हुए हैं, ना ये सुन रहे हैं, ना ये बोलने का मौका दे रहे हैं, ना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्या करें? सो बेसिकली समवन वाज वेरी मच स्टबर्न, वो कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, कोई चीज़ नहीं सुन रहा था। कुड बी पॉसिबल एक अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो के प्रिकन, एंड ऐसे नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप दोनों गलत हो या फिर दोनों ही बहुत एक दूसरे के खिलाफ हो या फिर दोनों इम्परफेक्ट हो, बट इस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता है। चीज़ों को लेट गो करना है या फिर चीज़ों को अपने तरीके से चलने देना है। कई कबार तो ऐसे ही चीज़ें ठीक हो जाता है, आप चाहे कितना भी किसी पर्सन को समझाओ, वो जब तक खुद रेडी नहीं हो रहे तब तक वो समझेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के सामने बीन बजा रहे थे, किसी को बहुत कन्विंस कर रहे थे बट वो कन्विंस नहीं हो रहा था, एंड काइंड ऑफ ऐसा ही सिचुएशंस हो रहा है कि क्यों कोई सुन नहीं रहा है, क्यों कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, क्यों कोई एक्शंस नहीं ले रहे, क्यों कोई एक ही काम बार बार करे, क्यों कोई बार बार एक ही बातें बोल रहे, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज इन योर प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट में? ओह, द लवर्स। लवर्स मतलब चॉइस, लवर्स मतलब इट इज नॉट नेसेसरीली लवर्स मतलब आपके सिग्निफिकेंट पर्सन, नो। लवर्स मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, चॉइस। लाइक ऐसा है कि यूनिवर्स हम लोगों के सामने दो ऑप्शंस दे देते हैं कि ओके दिल के सुने या दिमाग के, ओके इस ऑप्शंस को चुने या उस ऑप्शंस पे। बेसिकली क्या होता है, हम सभी लोग एक फ्लूइड है, ओके कभी भी कोई भी पर्सन ऐसे फिक्स नहीं हो सकते हैं। एक सिचुएशंस में आप किसी को प्रोटेक्टिव दिखेगा, एक सिचुएशंस पे रूथलेस, एक सिचुएशंस पे बहुत केयरिंग, एक सिचुएशंस पे एकदम साइलेंट, एक सिचुएशन में बहुत मैच्योर, एक सिचुएशंस पे एकदम बच्चे जैसे। सो हर एक का डायनेमिक इमेज है, एंड वही दर्शाते हैं द लवर्स कार्ड, जहाँ पे ऑपोजिट चॉइस का बात आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर चूजिंग समवन हु इज टोटली ऑपोजिट। नाउ आपका दिमाग कहेगा कि इस पर्सन के साथ क्या करेंगे, बिकॉज ये तो है कंप्लीट ऑपोजिट। आपका दिल कहेगा फिर भी वो मेरा ही है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काली तंत्रिका माँ का यहाँ पे मैसेजेस, समवन जो आपके लिए ऐसा आपका दिमाग कह रहा है कि रेड फ्लैग, बट दिल कह रहा है कि ग्रीन फ्लैग। सो यस, यू आर गोइंग टू चूज समवन बिटवीन टू, या फिर यू आर गोइंग टू चूज सेल्फ ओवर द अदर पर्सन। लाइक आप खुद को चुनेंगे कि नहीं, मुझे इसके सामने और गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे सेल्फ लव के बारे में सोचना है, मुझे कोई कम्युनिकेट करना नहीं है जब तक ये कम्युनिकेट करे। सो लवर्स कार्ड मतलब डिसीजन। लाइक ऐसा है कि आपके सामने दो ऑप्शंस है, दो पर्सन है, बात हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेना है, चूज करना है एक को। और जब टू अपोजिट चॉइसेस आ जाते हैं तब लवर्स मतलब तब आपको समझना पड़ता है कि क्या है। टॉस करने के बाद रिजल्ट्स देखना तो बाद में है, टॉस करने के टाइम पे जो इंट्यूशंस होता है कि आ जाए यस, मतलब आप वही चाह रहे हो, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन जब आप टॉस कर रहे हो, कॉइन टॉस कर रहे हो, उस मोमेंट पे क्या नतीजा आएगा वो तो बाद में आपके मन को ऑलरेडी पता हो जाता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं।
सो यस, लवर्स कार्ड वही बात बताते हैं जब आपको अपने दिल के डिजायर, आपको अपने प्यार को पता चल पाता है। ये प्यार नॉट नेसेसरली कोई पर्सन हो सकता है। लव रीडिंग कर रहे हैं, लवर्स कार्ड आए हैं, मतलब डेफिनेटली आपके दिल के लिए जो पर्सन सूटेबल है आप उसी को चूज करेंगे। हो सकता है कि वो सबके लिए ऑकवर्ड हो सकता है, वो आपके एसेंस को दूसरे पर्सन समझ नहीं सकते। फैमिली के लिए हो सकता है कि बैड चॉइस, किसी और के लिए हो सकता है बैड चॉइस, बट आपके लिए वो चॉइस गुड चॉइस है। सो यस, यू आर मेकिंग अ चॉइस। और कैसा चॉइस? एन ऑपोजिट चॉइस जो यूजुअली आपके जैसे नहीं है। आप ऐसे ही किसी पर्सन को, आपके ऑपोजिट पर्सनालिटी वाले किसी पर्सन को चूज कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कोई जेमिनाई है आपके लाइफ में, क्योंकि लवर्स के कार्ड अक्सर जेमिनाई ट्विन सिस्टर्स का बात करते हैं। एंड ट्विन, स्पीकिंग ऑफ ट्विन, मतलब ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो और ट्विन फ्लेम बात करना स्टार्ट करें। दरअसल लवर्स कार्ड मीन्स यू आर डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम पर्सन, मतलब आपके सोल का काउंटर पार्ट एक अलग पर्सन है और आप अलग पर्सन हो। आप चाहे उनको गाली दो, आप चाहे उसके साथ कुछ भी कर लो, बेसिकली आप मिरर के सामने जाके कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो मिरर कर रहा है। सो ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक मिररिंग स्टेट में हैं। उनके लाइफ में भी जो हो रहा है आपके लाइफ में भी सेम हो रहा है, उनके मन में भी जो है आपके मन में भी सेम है। एंड लवर्स कार्ड डेफिनेटली सिंबलाइजेस कि यस, एक सिग्निफिकेंट पर्सन के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता था 10 साल पहले, राइट नाउ दिस एनर्जी इज ऑन। क्यों ऑन? यूनिवर्स करवा रही है। सो एक ऐसे यूनियन हो रहा है जो आपके सोल का काउंटर पार्ट है या फिर आपके दिल का चॉइस है। सो बेसिकली आप अपने फर्स्ट चॉइस के साथ मिलने वाले हो, नॉट फर्स्ट लव। लव ये समाज सिखाते हैं, चॉइस ये आपका परमात्मा आपको वो चॉइस करने के लिए कहते हैं। सो यू आर चूजिंग योर ओन बॉडी, यू आर चूजिंग योर ओन माइंड, यू आर चूजिंग योर ओन सेल्फ, राइट? ये आप चूज कर रहे हो कि किस तरीके से आप बात करेंगे। वैसे ही इट्स योर चॉइस टू बिकम wise, it's your choice to become spiritual, it's your choice to become mean minded. So वैसे ही आप अपना रोल निभाओगे किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में, जानबूझ के आप एक रोल निभाओगे ताकि यूनियन बने रहे। आप कम्युनिकेट करेंगे ताकि आपका चॉइस बने रहे। आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ताकि ये रिलेशनशिप ग्रो करे। सो बेसिकली क्या हो रहा था? 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप स्टक थे। अब लवर्स, अब वो स्टकनेस खत्म हो रहा है। अब आप फाइनली चूज करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। एंड दिस कुड बी एनीथिंग। ये हो सकता है कि आप स्टक थे कि मूव ऑन करें या रहे, एंड देन आप चूज कर रहे हो रहना, क्योंकि यू आर चूजिंग लव ओवर अदर स्टफ। हो सकता है कि किसी के बैकग्राउंड बहुत अच्छा है बट वहाँ पे आपको प्यार फील नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। हो सकता है कोई बहुत साधारण सा है बट वहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे प्यार है, सो आप चूज कर रहे हो प्यार। सो व्हेन लवर कार्ड्स अपीयर, मतलब जब लवर्स कार्ड आपके रीडिंग्स में आते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि यू आर चूजिंग लव ओवर अदर स्टफ। आप देख नहीं रहे हो कि किसके पास क्या पैसा है, किसके पास क्या लुक्स है। आप सेल्फ लव को चूज कर रहे हो या फिर सामने वाले पर्सन को चूज कर रहे हो। ओके, सो यू आर चूजिंग योर लव, यू आर चूजिंग योर पार्टनर, यू आर चूजिंग योर सेल्फ लव। यहाँ पे अगर सिंगल भी हो तो आप डिसीजंस ले रहे हो कि मुझे इस तरीके का पर्सन के साथ ही बात करना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे इमोशंस को दबा नहीं सकता हूँ। मुझे मेरे मन में जो है मैं कहूँगा, मेरा दिल जो कह रहा है मैं वही सुनूंगा, मैं किसी और का बात नहीं सुनूंगा। लेट्स सी फ्यूचर क्या आ रहा है। फ्यूचर एंड फ्यूचर का कार्ड भी आ गया। ओह माय गॉड, द 9 ऑफ शोर्ड्स अगेन। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ शोर्ड्स के कार्ड अक्सर इसीलिए आता है बिकॉज हम लोग एक, अभी तो सभी लोग अकेले हैं और हम लोग सभी लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि कुछ खराबी होगा। सो द 9 ऑफ शोर्ड्स डेफिनेटली कहते हैं कि आप सिर्फ वर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में सोच के डरेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बोलिए तो, आप एक अनफैमिलियर टेरिटरीज में जा रहे हो। लवर्स कार्ड मतलब आप चूज कर रहे हो, एंड जो टेरिटरीज आपको सिर्फ डरा रहे हैं, मतलब जब आप किसी को प्यार करते हो तब आपको खोने का डर होता है। सो वैसे ही यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इस दौर से तो आप गुजरोगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा बिकॉज डरेंगे आप। जो चॉइस आप कर रहे हो वो डरावना, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरावना
लग सकता है आपको, वो चॉइस आपको डरा सकता है। सो आने वाले सिचुएशंस में आप डरेंगे, बट क्या आपका डरना जायज है? नो। क्यों आप डर रहे हो? बिकॉज आपका नेचर ही है ओवर थिंक करना। सो सिंपल कम्युनिकेशंस को लेके आपका नींद खराब हो सकता है, या फिर सिंपल कुछ ऐसे ही बात होगा, उस बात को बहुत सीरियसली लेके आपका नींद खराब हो सकता है, या फिर किसी पर्सन अचानक कुछ वियर्ड बिहेव किए, आपका रिप्लाई नहीं दिए, वो आपके साथ बात नहीं किए, उसको आप एज्यूम करके कुछ बातों का बतंगड़ बना सकते हैं। सो द 9 ऑफ शॉर्ट्स साफ है कि आपके पास मौका है ओवर थिंकिंग को खत्म करने का, आपके पास मौका है सब चीज को जो है वो देख के सोचना। बट अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप एज्यूम करते हो, अगर आप बिना देखे बिना सोचे सिर्फ आप अपने ओपिनियन, मतलब आपके ऑब्जर्वेशंस को आप लेके चलते हो, तो ऐसा हो सकता है कि यू विल बी एंड अप विद अ नाइटमेयर, यू विल बी कंप्लीटली अलोन, यू विल फील अलोन। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि आप क्या चाहते हो। कोई अंतर्जामी नहीं है कि जो आपका मन का बात जान पाएंगे। सो राइट नाउ द सिचुएशन इज आप स्टक हो, आपके पास यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं बात करने का, चूज करने का। और 9 ऑफ शॉर्ट्स जरा सा मतलब ये दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करके अपना नींद को खराब करेंगे या फिर एक अच्छे रिलेशनशिप को खराब करेंगे। सो ओवर थिंकिंग तो नहीं करना है साफ, या फिर एज्यूम नहीं करना है। किसी ने अगर कॉल नहीं उठाया है, किसी ने अगर मैसेजेस नहीं किया है, इसका मतलब वो नहीं कि आपको वो चीट कर रहे हैं। कोई अगर आपको बिन बता के गए हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि किसी और के साथ गया है। सो ये सब थॉट्स तो आपको नहीं रख के चलना है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। बट जो बेसिक आउटकम आ रहा है वो है कि डर से छुटकारा। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ऐसे सिचुएशंस आ रहा है आपके सामने जहां पे आपको लगेगा कि आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप किसी को बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे, या फिर आप किसी पर्सन के सिचुएशंस को ना समझ के उसको दोषी मान रहे थे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइजेशंस होगा कि आप गलत सोच रहे थे, और वो तभी रियलाइजेशंस होगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ कम्युनिकेशंस, बट आप अंदर से अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने एंगर, अपने सैडनेस को दबा के रखे हो, और जब वो कम्युनिकेशंस हो रहा है तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, शायद कुछ गलत है, शायद कुछ गलत है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज जो डर लेके आप चल रहे हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके चल रहे हो, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, वो खत्म हो रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग, डर खत्म हो रहा है। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? क्या एडवाइस आपके लिए रहेगा इस टाइम? द फर्स्ट एडवाइस, द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ज़रा एक बार देखिए कि कितना साल आप इस पर्सन के साथ बिताए हो, क्या क्या किए हो, क्या क्या नहीं किए हो, कैसे है ये पर्सन, जो बोलता है वो करता है, क्यों करता है। कई बार हम लोगों को लगता है नहीं नहीं प्यार नहीं करता है, बट ये सिर्फ एक हमारे मसल मेमोरी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब रुको, थोड़ा सा देखिए कि क्या चल रहा है, देख के आगे बढ़ना है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो दीज कार्ड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू चैरियट, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट तो होगा, आप आगे तो बढ़ेंगे, मैनिफेस्टेशंस तो होगा, बट पहले आप देखिए कि आप कहाँ पे हो इस रिलेशनशिप में, कितना इन्वेस्ट किए हो, कितना तक आगे बढ़े हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट थॉट्स के बारे में सोचना। तो अभी आप फ्यूचर प्लानिंग ना करें। फर्स्ट एडवाइस, डोंट थिंक कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, अभी कंपैटिबल नहीं है, बाद में भी ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ज़रा देखिएगा, फ्यूचर प्लानिंग अभी ना करें, प्रेजेंट पे रहें। सेकेंड, नाइट ऑफ वंड्स, इसका मतलब है कि ऐसे कोई परेशानी नहीं है जो आप जिसको डील नहीं कर सकते हो। आप सारे परेशानियों को मुकाबला कर सकते हो डट के, बिकॉज आपके पास वो इनर फायर है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जज्बात है, वो पैशन है। आप एक चार्मिंग पर्सन हो, चार्मिंग इंसान हो, तो आप ऐसे मत भूलिए कि आपको किसी को चेज करना है, रैदर उन लोगों को चेज करने दीजिए। नाइट ऑफ वंड्स ऑल्सो आपको कहते हैं कि आप
थोड़ा बहुत इम्पेशेंस भी हो जाते हो, तो वो अगर आप अपने पेशेंस लेवल को कंट्रोल करते हो और कंसिस्टेंटली एक रिलेशनशिप के पॉजिटिव वाइब को कैरी करते हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, डिसिप्लिन को नहीं समझ पाते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सिखाते हैं एक ही चीज़, जो काम हम लोगों को पसंद नहीं है और वही काम जब हम एक प्रॉपर चीज़ के अनुसार, प्रॉपर नियम रूल्स के अनुसार करते हैं, दैट इज़ हाउ वी कैन डेवलप डिसिप्लिन। वैसे हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। जो काम हम लोगों को पसंद है वही हम कर रहे हैं, इससे कोई डिसिप्लिन नहीं है। बट जो काम हम लोगों को पसंद नहीं है फिर भी हम वो काम को करें एक प्रोसेस के अनुसार, उसको हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वही सिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में सोचना होगा। किसी को पसंद आया, आप किसी के साथ 2-3 मिनट बात कर लिए हो, या फिर किसी कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, उसके बाद आपको तुरंत ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ बात करके उस टाइम को आप बिता देंगे। इससे क्या होगा, आप गलत लोगों के साथ अपना एनर्जी शेयर करेंगे, इससे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का खराब हो सकता है, उसका संभावना बढ़ जाता है। सो बेसिकली डोंट शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद द अदर पर्सन, लाइक आपके दोस्त या फिर कोई अदर पर्सन। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत जल्दी आप अपना माइंड को शिफ्ट मत कीजिए कि इसके साथ वर्क नहीं करे मतलब मैं किसी और के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि ओके फाइन, दिस इज नॉट वर्किंग, सो मुझे लेट मी वेट फॉर सम 12 आवर्स और 10 आवर्स, देन वी कैन डिसाइड। इस बीच मैं किसी और पर्सन के साथ बात नहीं करूँगा, क्योंकि दैट्स नॉट द थिंग इज रिक्वायर्ड। इस टाइम पे वो चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन हम लोगों को कहेंगे कि हे ओके फाइन, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी को और कॉल करके बात कर लेते हैं, टाइम को स्पेंड कर लेते हैं। नो, चुपचाप बैठना है। आपको पता है कि ये मुसीबत को ख़त्म करने हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट। लेट्स सी योर फाइनल एडवाइस फॉर टुनाइट। द मैजिशियन। भूल मत जाइए आप एक मैजिशियन हैं। भूल मत जाइए कि आप जीरो से हीरो बना सकते हो किसी को। भूल मत जाइए कि आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। सो द लवर्स विद द मैजिशियन साफ है कि जो फ्यूचर को आप चाहते हो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो पर्सन आपका हो सकता है। जो आपके मन में है उसको आप विजुलाइज कर सकते हो इफ योर इंट्यूशंस एंड योर बिलीफ सिस्टम एंड योर एक्शंस आर देयर। सो आपका इंट्यूशंस, आपका बिलीफ सिस्टम्स एंड अगर आपका एक्शंस एकदम सेम अलाइंड वे में होगा तो डेफिनेटली चीज़ें होता हुआ दिखेगा। इट्स ऑल अबाउट योर वन थॉट। अगर आपको बिलीफ है कि हाँ आप कर सकते हैं, हाँ ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकते हैं, हाँ इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव सुधार आप लेके आ सकते हो, एंड येस यू हैव दैट ट्रस्ट विथ योर ओन मैजिक, इफ यू बिलीव इन योर ओन मैजिक देन यू शुड गो फॉर इट। बट हर एक स्पिरिचुअल पर्सन का एक अलग यूनिक स्पिरिचुअल मैजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। किसी किसी के अंदर छुपा हुआ होता है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रैशनल हो जाते हैं। पता नहीं कौन से डिक्शनरीज हम पढ़ के आते हैं कि नहीं ये वर्क नहीं करता है, वो वर्क नहीं करता है। नहीं, मैजिक डज वर्क, स्पेल डज वर्क्स, एंड यू हैव टू समटाइम कास्ट अ स्पेल अनकंडीशनली, नॉट टू kind of push someone, not to drag someone, but to purify our own soul। जब आप खुद की एनर्जी को क्लीन करते हो तभी जाके आप कोई अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो मैजिशियन सेज कि रोइए मत, क्रिएट कीजिए। यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ मास्टर मैजिशियन, सो यू आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फोकस शुड बी क्रिएटिंग दैट बॉन्ड, क्रिएटिंग दैट ब्रिज। अब गड्ढा मत खोद दिए, आपको ब्रिज क्रिएट करना है। सो ये मत भूल जाइए कि आपके अंदर वो पावर है। ये मत, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। रेडी रहना मतलब बाहर से नहीं, अंदर से। आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है और आप किसी भी पर्सन को बहुत पॉजिटिव तरीके से लीड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने करीब खींच सकते हो, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, और उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है सबको। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू डू सच थिंग्स देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज फॉर श्योर। सो मैजिशियन मीन्स कि खुद को आगे लेकर जाना है, खुद के अंदर के बेस्ट क्वालिटीज को बाहर लेके आना है। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है, किसी को वश करना नहीं है। ये सिर्फ खुद को उस हायर रियलम में ले जाना है, एज अबव सो बिलो। इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है।
ये प्लेन एंड सिंपल है। एनर्जी का कोई रूप, कोई मतलब शेप नहीं होता है। एनर्जी इज एनर्जी। उसको अगर आप बुरी इंटेंशन से यूज़ करेंगे तो नतीजा बुरा होगा, उसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो नतीजा पॉजिटिव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार करे, बट अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे और गंदे गंदे रीडिंग सुन के नेगेटिवली सोचेंगे और सच्चाई को विश्वास नहीं करेंगे तो नतीजा खराब होगा। बट अगर आप एक पॉजिटिव रीडिंग देख के, सुन के, उसको महसूस करके पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। व्हाट आई कैन से कि डोंट कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट, ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिव आउटकम, दैट्स इट। जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली मेरे लव लाइफ को सुधारिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।